दोस्तों मेरे घर के पास ना एक शॉपकीपर रहते हैं जिनका नाम है राम कुमार। और वो करीबन 40 साल के हैं। और रोज़ सुबह उठते ही उन्हें एक ही समस्या होती है, तेज एसिडिटी और पेट के अंदर जलन। फिर जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनके लिए एक टैबलेट लिखी ओमिप्राजोल, लेकिन उससे उनको कुछ खास असर नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर वो एक दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं और वो उनके लिए टैबलेट लिखते हैं पेंटाप्राजोल। अब राम कुमार सोचने लगे दोनों का काम एक ही है तो फिर नाम अलग अलग क्यों है। क्या कोई मेडिसिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मैं गलत दवाई खाकर अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बात कभी ना कभी ज़रूर आई होगी। इसलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों मेडिसिन के बारे में हम सारे राज खोलेंगे कि ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल के बीच असली फ़र्क क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विपुल और आप देख रहे हैं विपुल हेल्थ डिकोड, जहाँ पे हम हेल्थ और मेडिसिन की हर मुश्किल बात को सिंपल हिंदी में डिकोड करते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए हमेशा स्मार्ट डिसीजन ले सको। तो चलिए दोस्तों सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोनों मेडिसिन की तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे अपन कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई। और इसका काम होता है स्टोमक यानी पेट के अंदर बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को रोकना। और इसीलिए ये मेडिसिन मेनली गैस, एसिडिटी, अल्सर और रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर मेनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि अपने घर के अंदर एक पुराना फ़ैन होता है और एक नया इन्वर्टर फ़ैन होता है, तो दोनों हवा तो देते हैं लेकिन इफ़िशियंसी और कंफर्ट दोनों का अलग अलग होता है। और वैसे ही ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल मेडिसिन भी है, यानी कि दोनों काम तो करते हैं एसिड को रोकने का, लेकिन दोनों की इफ़िशियंसी और सुटेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि दोनों के अंदर असली फ़र्क क्या है। तो सबसे पहली बात आती है इफेक्ट की स्पीड और पावर। तो सबसे पहले बात करें ओमिप्राजोल की, तो ओमिप्राजोल इफेक्टिव तो है लेकिन कभी कभी इसका असर थोड़ा धीरे शुरू होता है। और वही बात करें पेंटाप्राजोल की, तो पेंटाप्राजोल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल और टारगेटेड है, इसलिए पेशेंट को फास्ट रिलीफ मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ड्रग इंटरेक्शन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर ओमिप्राजोल की बात करें तो ये कुछ मेडिसिन के इफेक्ट को कम कर देता है, जैसे कि क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन जो कि एक हार्ट पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। और वही पेंटाप्राजोल में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। इसलिए अगर पेशेंट कोई हार्ट की दवाई वगैरह ले रहा है तो डॉक्टर आमतौर पर उसको हमेशा पेंटाप्राजोल ही प्रेफर करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है अपना स्टोरेज और स्टेबिलिटी। तो पेंटाप्राजोल लाइट और हीट में भी अपना असर सेम बनाए रखता है, इसलिए वो स्टोरेज फ्रेंडली भी है एज़ कम्पेयर टू ओमिप्राजोल। इसके बाद बात करें अगर डॉक्टर के प्रेफरेंस की, तो दोस्तों मॉडर्न ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में पेंटाप्राजोल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, खासकर उन पेशेंट के अंदर जो मल्टीपल मेडिसिन ले रहे होते हैं। यानी कि एसिडिटी की मेडिसिन के साथ साथ अगर कोई हार्ट की दवाई भी ले रहा है तो डॉक्टर की फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा होती है पेंटाप्राजोल। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर बात करें अवेलेबिलिटी की और कॉस्ट की, तो ओमिप्राजोल अभी भी भारत के अंदर सबसे आसानी से मिलने वाला और अफोर्डेबल मेडिसिन है। अब अपन थोड़ा इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक पेशेंट जिसे हार्ट अटैक आने के बाद रोज एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल लेना शुरू किया है। अब अगर उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और वो ओमिप्राजोल लेना शुरू करता है तो उसके क्लोपिडोग्रेल का असर कम हो सकता है, जो कि हार्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर हमेशा उसे पेंटाप्राजोल लेना ही प्रेफर करवाएंगे, जो कि एक सेफ ऑप्शन है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो क्या ओमिप्राजोल मेडिसिन बेकार है क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ओमिप्राजोल आज भी एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन और रिलायबल ऑप्शन है, खासकर रूरल एरिया में, जहाँ पे गांव के एरिया है, ग्रामीण एरिया है, जहाँ पे मेडिसिन लिमिटेड होती है। और वही पेंटाप्राजोल थोड़ा महंगा है लेकिन सेफर और एडवांस ऑप्शन है। दोस्तों एक छोटी सी चॉइस भी कभी कभी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बना देती है, इसलिए कभी भी डायरेक्टली इंटरनेट के बेस पे खुद से दवाई लेने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हर पेशेंट की सिचुएशन और बॉडी अलग अलग हो सकती है, इसलिए हमेशा डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि पेंटाप्राजोल सही रहेगी या ओमिप्राजोल। इसलिए कभी भी डायरेक्टली खुद से दवाई नहीं लेनी है। अब दोस्तों अपन इसे एक ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके घर में दो प्रेशर कुकर है, ठीक है, एक पुराना है और एक नया है। तो दोनों खाना तो बनाएंगे लेकिन जो नया कुकर होगा वो कम गैस यूज़ करेगा और ज़्यादा सेफ भी रहेगा। वैसे ही पेंटाप्राजोल भी एक मॉडर्न कुकर जैसा ही है। ओमिप्राजोल भी काम तो करता है लेकिन ये थोड़ा पुराना मॉडल है। ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर दोनों की कहानी अलग अलग है। और एसिडिटी के लिए गलत दवाई चुनना कभी कभी आपकी जान भी रिस्क में डाल सकता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस मैंने क्लिनिकल गाइडलाइंस और रियल मेडिकल प्रैक्टिस के बेस पर आपको बताया है, और हर पॉइंट डॉक्टर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वैलिडेट है। तो दोस्तों अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल के बीच असली फ़र्क क्या था। और हाँ, आपने आपके फैमिली मेम्बर ने किसी ने भी एसिडिटी के लिए पहले कोई भी मेडिसिन लिए तो कमेंट में एक बार मेरे को ज़रूर बताना, ताकि दूसरे लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और आपका एक छोटा सा शेयर और स्टेटस कभी कभी किसी की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के साथ।
तो दोस्तों आपने गैस और एसिडिटी के बारे में तो सब समझ लिया, लेकिन क्या आपको पता है एक सिंपल सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट आपके खून के कई बड़े राज खोलती है। चाहे इन्फेक्शन हो, ब्लड लॉस हो या एनीमिया क्यों ना हो, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आपकी हेल्थ के बारे में पता चलती है। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसे एक बार ज़रूर जाकर चेक करना। और हाँ दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को सिंपल हिंदी में समझने के लिए अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।